जीवत्या व्रत या जीवपुत्रिका व्रत की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। इस व्रत में विधि विधान, पूजा का व्रत, कथा को जरूर पढ़ना या सुनना चाहिए। कथा इस प्रकार है। गंधर्वों के राजकुमार जिनका नाम जीवतवाहन था, वह बहुत उदार और परोपकारी था। वे बहुत कम उम्र में उन्हें सत्ता मिल गई थी, लेकिन उन्हें मंजूर नहीं था। इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। ऐसे में वे राज छोड़कर अपने पिता की सेवा में वन में चले गए। वहीं उनकी मलयवती नाम की एक राजकन्या से विवाह हुआ। एक दिन जब वह भ्रमण करते हुए जीवतवाहन ने वृद्ध महिला को विलाप करते हुए देखा। उनका दुख देखकर उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने वृद्धा की इस अवस्था का कारण पूछा। इस पर वृद्धा ने बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ। मेरा एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के सामने प्रतिदिन खाने के लिए एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा की हुई है, जिसके कारण आज मेरे ही पुत्र शंखचूर्ण को भेजने का दिन है। आप बताएं, मेरा एकलौता पुत्र बलि पर चढ़ गया तो मैं किसके सहारे अपना जीवन व्यतीत करूंगी। यह सुनकर जीवतवाहन का दिल पसीज उठा। उन्होंने कहा कि वे उनके पुत्र के प्राणों की रक्षा करेंगे। जीवतवाहन ने कहा कि वे स्वयं आपको उसके लाल कपड़े में ढककर वक्षशिला पर लेट जाएंगे। और जीवतवाहन ने आखिरकार ऐसा ही किया। ठीक समय पर पक्षीराज गरुड़ भी पहुंच गए और लाल कपड़े में ढके जीवतवाहन को अपने पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। गरुड़ जी यह देखकर आश्चर्य में पड़ गए कि उन्होंने जिन्हें अपने चंगुल में गिरफ्तार किया है, उनके आंख में आंसू और मुंह से आह तक नहीं निकल रहा है। ऐसा पहली बार हुआ था। आखिरकार गरुड़ जी ने जीवतवाहन से उनका परिचय पूछा। पूछने पर जीवतवाहन ने उस वृद्धा स्त्री से हुई अपनी सारी बातों को बताया। पक्षीराज गरुड़ परेशान हो गए। उन्हें इस बात का विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई किसी की मदद के लिए ऐसी कुर्बानी भी दे सकता है। गरुड़ जी की इस बहादुरी को देख काफी प्रसन्न हुए और जीवतवाहन का जीवन दान दे दिया। साथ ही उन्होंने नारी जात की रक्षा की। इस प्रकार एक माँ पुत्र की रक्षा की मानता है। तब से ही पुत्र की सुरक्षा के जीवतवाहन की पूजा की जाती है। जीवतवाहन सबकी रक्षा करें। जैसे वृद्ध की रक्षा हुई, ऐसे जीवतवाहन यह जीवत्या व्रत संतान को दीर्घायु बनाता है और सबकी कृपा होती है।